टीवी की पेशकश। एक ताजिर और 3 घोड़े। एक ताजिर था, वो तिजारत करने की गर्ज से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करता। इसके लिए उसने 3 घोड़े खरीद रखे थे। पहला घोड़ा काले रंग का, दूसरा चॉकलेटी और तीसरा सफेद। काले रंग का घोड़ा ताजिर का सबसे पसंदीदा घोड़ा होता है। वो रोजाना काले घोड़े को अपने साथ तिजारत की गर्ज से ले जाता। कई दिनों से गौर करने पर ताजिर को मालूम होता है कि उसे तिजारत में बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या वजह है। ताजिर परेशान हाल बैठा हुआ रहता है। तभी उसका दोस्त आता है। दोस्त परेशानी की वजह पूछता है तो ताजिर बताता है कि उसे तिजारत में बहुत नुकसान हो रहा है। ताजिर का दोस्त उसे राय देता है कि तुम हमेशा रोजाना काला घोड़ा ले जाते हो, अब के तुम सफ़ेद घोड़े को ले जाकर देखो, कुछ फ़ायदा हो जाए। इस हफ्ते बाजार में बड़े बड़े मुल्कों से ताजिर आए हुए रहते हैं और बहुत ही कीमती सामान का सौदा होने वाला होता है। तब ताजिर को अपने दोस्त की बात याद आती है। वो सफ़ेद घोड़े को नहला धुला कर तैयार करके बाजार ले जाता है। जब वो बाजार पहुंचता है तो उसका सामान 10 गुना दामों में बिकता है। ताजिर को अपने दोस्त की बात पर यकीन आ जाता है और वो हमेशा सौदे के लिए सफ़ेद घोड़े को तरजीह देता है। सफ़ेद घोड़े का बहुत ख्याल रखता है, उसे खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है और काले घोड़े को दोस्त के कहने पर चलते फिरते हंटर से मारते जाता है। ताजिर हमेशा सफ़ेद घोड़े को तिजारत के लिए ले जाता है और हमेशा फ़ायदा हासिल होता है। ताजिर का भरोसा सफ़ेद घोड़े पर ऐसा बढ़ जाता है कि उसके लिए लगी है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ताजिर काफ़ी मालदार हो जाता है। ताजिर का दोस्त बहुत दिन बाद घर पर आता है और ताजिर से हालचाल पूछता है। ताजिर अपने दोस्त की बहुत खातिर मदारत करता है। ताजिर के दोस्त के दिल में जलन हसद बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो अपने ताजिर दोस्त से कहता है कि सफ़ेद घोड़े को बहुत आजमा लिया, अब चॉकलेटी घोड़े को भी एक वक्त आजमा के देख लो, शायद इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। मुझे पता लगा है कि अब तक के सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार भरने जा रहा है, जिसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ताजिर का दोस्त चलते फिरते ये भी कहता है कि काले घोड़े को मार मार के ख़त्म कर दो, नहुसत चली जाए। ताजिर अपने दोस्त के कहने पर काले घोड़े को चलते फिरते हंटरों से मारता है और खाने को भी नहीं देता। इस तरह काला घोड़ा लाकिर हो जाता है और दम तोड़ देता है। वहीं ताजिर बड़े बाजार में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चॉकलेटी घोड़े को साथ ले जाता है। इस मर्तबा बाजार में ताजिर को 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका माल 20 गुना दामों में बिकता है, जिससे ताजिर बहुत खुश हो जाता है। उसे अपने दोस्त को दुआएं देता है और इस तरह वो चॉकलेटी घोड़े को सफ़ेद घोड़े से भी ज़्यादा लाड़ करने लग जाता है, पसंद करने लग जाता है। सफ़ेद घोड़े से ज़्यादा अच्छा खाने को चॉकलेटी घोड़े को देता है। इस तरह ताजिर हर मर्तबा चॉकलेटी घोड़े को तिजारत के लिए ले जाता है और सफ़ेद घोड़े को कम कम खाने को देता है। इस तरह चॉकलेटी घोड़े पर इसका भरोसा बैठ जाता है और वो चॉकलेटी घोड़े को हर बाजार में ले जाता है और हर मर्तबा मुनाफा हासिल करता है। मुलाकात के वक्त उसका दोस्त कहता है कि दो दो घोड़ों का खर्चा क्यों उठाते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि चॉकलेटी घोड़े को ही रहने देते और सफ़ेद घोड़े को बेच देते हो। तब वो ताजिर कहता है कि ये तो बहुत लागिर हो चुका है, इसको कौन खरीदेगा। और उसका दोस्त कहता है कि मैं बिका देता हूँ। इस तरह उसका दोस्त कम पैसों में घोड़े को खरीद लेता है दूसरों के नाम से। ताजिर अपने दोस्त की बहुत इज्जत करता है और उस पर अंधाधुंध भरोसा शुरू कर देता है, उसे अपना खैरख्वाह समझने लग जाता है। जब ताजिर का दोस्त उसे कहता है कि फला फला बाजार में हीरो का व्यापार चल रहा है, वहाँ चलकर हम अपनी किस्मत आजमाते हैं, तुम अपना घर बार सब बेच डालो और हीरे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करो, मैं भी अपने पैसे तुम्हारे पैसों में मिला दूंगा, मैं भी अपना घर बार बेच डालूंगा। ताजिर अपने दोस्त के कहने पर सिवाय चॉकलेटी घोड़े के सब कुछ बेच डालता है। अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना चांदी, जेवरात सब कुछ बेच डालता है। उसका दोस्त चंद थोड़े पैसे लेकर हाजिर होता है और वो चॉकलेटी घोड़े पे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। बाजार जाकर वो बहुत सारे हीरे खरीदते हैं सस्ते दामों में और खुशी से फूले नहीं समाते। ताजिर जब शहर वापस आता है तो आराम के लिए उसे घर नहीं रहता, क्योंकि उसने घर बेच चुका होता है। उसका घोड़ा बांधने के लिए उसके पास जगह नहीं होती, तो वो घोड़े को लेकर सड़क पर सोता है। उसके शहर के लोग इस तरह देखते हैं तो कहते हैं किसी होटल में ठहर जाओ। वो होटल में जाकर ठहरता है तो अब लोगों को मालूम होता है कि बहुत बड़ा सौदा करके आ रहा है, इसलिए होटल में उसकी जान को खतरा होता है। तो वो खतरा महसूस कर लेता है और होटल छोड़कर जंगल में जाकर सोने लग जाता है। सुबह सवेरे उठकर वो दूसरे बाजार में हीरे फरोख्त करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो हीरे के बाजार में जाता है तो वहाँ की चकाचौंध देखकर वो दंग रह जाता है। हीरो के बाजार में हर व्यापारी इसके हीरो को हाथ में लेता है और परखने के बाद वापस रखकर चला जाता है। ताजिर बार बार हीरे की बोली लगाता है और हर बार कीमत गिरा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यापारी इसके हीरो की खरीदी नहीं करता। आखिरकार वो शाम तक रुकता है और परेशान हाल हो जाता है। इसके पास जो पैसे थे वो तमाम खत्म हो चुके होते हैं। भूख की शिद्दत से व्यापारी का बुरा हाल होता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से वो परेशान होता है।
इसी वक्त उसे उसका वो दोस्त दिखाई देता है तो ताजिर उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो ताजिर को पहचानने से इनकार कर देता है। ताजिर ताज्जुब से देखता है कि सफ़ेद घोड़ा भी उसके हाथ में है। ताजिर को बड़ा ताज्जुब होता है। ताजिर के दोस्त के साथ एक और शख्स होता है। वो शख्स कहता है कि ये वही पागल है जिसे तुमने नकली हीरे दिलाए थे। तो ताजिर का दोस्त उसे खामोश होने के लिए कहता है और फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। जब ताजिर को तमाम माजरा समझ में आता है तो वो अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत पछताता है। ताजिर सोचते हुए चलता रहता है कि मैंने बहुत अंधाधुंध भरोसा किया और खुदा पर भरोसा करने की बजाय दोस्त के कहने पर लक और किस्मत घोड़ों पर लगाई। मैं बहुत बुरा हूँ, तौबा करता हूँ। इस सोचते हुए चलता है तो उसे ठोकर लगती है। तो सामने उसके दोस्त के साथ जो शख्स होता है वो शख्स उसे नज़र आता है। शख्स कहता है तुमने भी किस पर भरोसा किया, एक नंबर का चोर है। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और न हमें लालच में पड़ना है।